अभी शुरुआत करते हैं। आज पहले ये अगला वाला विपश्यना करने से पहले मैंने एक भूल गया था कि वितक्क संतान सुत्त लेना था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विपश्यना के लिए। ठीक है, ये आप सही तरह से समझिए और ये देखना भी है कि हम जो बुद्ध कहते हैं कि 5 स्ट्रैटेजी बताते हैं कि जो हम कर सकते हैं। ओके, तो वो अगर हम करें तो ये समझ में आता है कि एक्चुअली में हम क्या-क्या कर सकते हैं ये वितक्क को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये है MN19 सॉरी 20 वितक्क संतान सुत्त। ठीक है, तो पहला क्या कहते हैं कि ये, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, मैं गृहस्थ की बात करूंगा, ये जो भिक्षु हैं उनकी बात नहीं करने वाला। ठीक है, तो हम उसी को रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए तो पहला ये है कि अगर मेरा एक सोच है, मतलब वितक्क, तर्क कर रहा हूं कि मैं ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, ऐसा मेरा चल रहा है। तो जैसे ही मेरा वैसा चलता जाएगा, ये मेरे समझ में आएगा कि ये चलने वाला नहीं है, मतलब ये छोड़ने वाला नहीं है, वो पकड़ के बैठेगा। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या करना है, इसका निमित्त हटा दो। ठीक है, तो कैसे हटाएं? तो गृहस्थ के लिए 2 स्टेप्स है, और जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए एक ही स्टेप है। तो पहला समझो कि आपको कुछ तकलीफ याद आ रही है, कोई कष्ट का याद आ रही है, जैसे कोई जॉब चला गया, या उनकी जो पूंजी थी, पैसा था, वो चला गया, या उनकी जो माँ बाप थे वो गुजर गए, या बेटा या बेटी वो गुजर गए, या कुछ हो गया जिससे वो चिंतित है, और जितना भी ट्राई करे वो भूल नहीं पा रहे हैं, जितना भी ट्राई करे नहीं जा रहा है। समझो एक ऐसा वक्त आ गया है और वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि वो निमित्त आ गया, या मरण का निमित्त आया है, या कुछ पैसे खोए हैं। समझो किसी ने इनसे उधार लिया था, देने वाले थे, दिए नहीं है, 2 साल हो गए। तो भूल सकते हैं, पर मन में तो है। हालांकि वो व्यक्ति अगर आ जाएगा सामने तो पहले प्रश्न वही पूछूंगा, भाई पैसे का क्या किया? तो वो निमित्त तो है। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम इस निमित्त को हटा दो। तो गृहस्थ क्या कर सकता है? 2 स्टेप्स। पहला स्टेप, जो अच्छा था उसको लेके आ जाओ, कौन सा भी। जैसे तुम्हें, मुझे जॉब मिला था वो अच्छा था, या शादी किया था वो अच्छा था, या बच्चा आया था वो अच्छा था, घर खरीदा था वो अच्छा था। समझो पहली बार जब भी मैंने अमेरिका में आया वो अच्छा था, समझो
मैंने वो लेके आया, उसी पे टिकाना है उसको। और ये दुख में जाएगा, फिर यही लेके आना है, फिर दुख में जाएगा, फिर यही लेके आना है, फिर दुख में जाएगा, फिर यही लेके आना है। इसको खींच खींच के मुझे यही याद करना है। तो हम पूछ सकते हैं ये काम छंद है। हाँ भाई है, सही है। तो पहले ये डिप्रेशन से तो बाहर आए हम। फिर ये आने के बाद ये फिर हमें अशुभ संज्ञा करना है। किसका? ये जो अमेरिका का हो या कौन सा भी हो, उसका अशुभ कर्म संज्ञा करना है। और जो इसके कमी है उसको देखना है। तो समझो अमेरिका में जब भी मैं पहली बार आया था 2006 में, शिकागो में आया था, तो समझो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। या मेरा जो ऑफिस था, और मैं वहाँ पे जब भी शुरू किया काम करना, समझो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो जगह भी बहुत ही अच्छी थी। और जो हमारा ऑफिस था वो बहुत ही शांत जगह पे था, ना कोई ट्रैफिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे मेरे जॉगिंग के लिए अच्छा ट्रैक था, हर रोज जाता था। और पूरा 10 माइल्स का था, 4 माइल्स करता था, फिर वापस आता था, फिर अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता था वहाँ पे। और कोई आते थे पिकअप करने के लिए, फिर ऑफिस जाते, फिर शाम को 5 बजे घूमने जाते। समझो ये मेरी अच्छी लाइफ चल रही थी 2006 में। अभी मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने जो 2006 का जो अच्छा टाइम था वो मैं याद करता बैठूंगा, उसके ऊपर तर्क करूंगा, तो ये चला जाएगा। ये जो कठिनाई का जो दौर है, चिंता है, वो कट जाएगा। जब तक पूरी तरह से कट जाना चाहिए, वो कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। जब भी मैंने इसको देखा, अहम मौके देखकर आज की देखना है कि जो 2006 में जो मैंने किया था वो तो चला गया है, अनिच्च है, तो वो अशुभ है, क्योंकि वो रहा नहीं है, चला गया है। तभी मैं कर पाऊंगा कि हाँ ये भी अशुभ है, इसको शुभ मान के बैठा था, ये भी चला गया। मतलब जो कठिनाई आई है वो उसका भी वही नेचर है, जो अच्छाई का मैंने किया है उसका भी वही नेचर है। तो इसीलिए उपेक्षा में रहना ही सही है। एक पूछ सकते हैं कि जब ये बुरा वक्त आया है उसका हम क्यों ना कर सके? नहीं होगा। किस व्यक्ति को होगा, किस व्यक्ति को नहीं होगा? जो सोतापन है या उससे नीचे है, नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पास काम राग पटिग दोनों है, या काम छंद व्यापार तो है। तो वो कैसे कर पाएगा? उसको व्यापार तो आएगा अभी। उसको लगेगा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मुझे ऐसा हो गया। समझो मेरा काम चला गया है, अमेरिका की बात करेंगे। मेरा H1B वीसा है, वो 3 साल की होती है, 5 साल की कर सकते हैं। 5 साल का है, समझो वो कंपनी वाले ने 5 साल का लिया था। अभी जैसे वो टाइम पे 2009 में जो मार्केट में डिप्रेशन आया था अमेरिका में, वो उनका ट्रेडिंग करते करते इन लोगों ने गलत ट्रेडिंग इस्तेमाल किया था। उस वजह से लोन्स डिफॉल्टर्स बहुत हो गए, तो इकोनॉमी फंस गया। तो वो टाइम पे हमने इतने लोगों को ऑफिस से निकाल दिए। ठीक है। समझो उस वक्त पे मेरा भी
काम चला गया। तो मेरा वीसा का क्या होगा? अभी तो है मेरे पास, पर कोई ट्रांसफर नहीं करेगा, मुझे वापस आना पड़ेगा। और वहां पे जो जाते हैं वापस आने के लिए सोचते नहीं है, तभी कहीं ना कहीं तो जॉब मिलनी चाहिए मुझे। अगर मेरी अवस्था ये है और कोई मुझे कहे अब बुद्ध धम्म फॉलो करो, ये अनिच्च है, ये दुख है, ये अनंत है, मैं कहूँगा पागल कहीं के चला जा, अभी मेरे इतना दिमाग में प्रॉब्लम है, तो ये जो फिलॉसफी थे तू ही रखो, तो ये तो नहीं जमने वाला। क्योंकि मेरा मन अभी चिंतित है, व्याकुल है। ये व्याकुलता तो बाहर आना चाहिए, नहीं होने वाला। प्रैक्टिकली देखो या आप थियोरेटिकली सोचो मत, नहीं बुद्ध धम्म से होना चाहिए, नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि मैं अनागामी नहीं हूं होने के लिए। पहली चीज, अभी मुझे पता भी नहीं मैं सोतापन हूं कि नहीं हूं, मेरी हालत ऐसा है समझो, तो नहीं होने वाला। तो क्या करें? पहले एक अच्छा टाइम का याद करो। अगर मैंने अच्छा टाइम शिकागो का याद किया तो रोना आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा था। अभी मैं वहां से जा रहा हूं, दुख तो आएगा। नहीं बाबा, आप ऐसा जाने वाला मत सोचो, जो तुमने एंजॉय किया था। सर, जैसे मैंने पहले दिन कंपनी में गया, कंपनी का जो जीएम थे, उन्होंने कहा विलास तुम पहली बार आए हो अमेरिका में, सो वी शुड हैव पार्टी। ठीक है, लिमोसिन इन्होंने एक बुकिंग किया था, और पूरा इंडियनापोलिस तुम्हें लिमोसिन में दिखाएंगे। मैंने कहा मस्त है, और खाना खिलाएंगे। मैंने कहा बहुत ही अच्छा है। तो हमने 6 घंटे से 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इधर घूमे उधर घूमे, तो 5 घंटे का लिमोसिन राइड हुआ। वो याद करो, ये भूल जाओगे। अभी H1B वीसा का भी चल रहा है दिमाग में, वो चला जाएगा, क्योंकि मन यहाँ पे है, तो ये चला जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। वितक्क संतान, खींच लिया उसको, ठीक है। फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, अभी वो याद चला जाएगा। फिर इसका अशुभ करना है, द फर्स्ट थिंग। तो पहला है सब्सटीट्यूशन, इसको हटा के इसको डालो, ठीक है। तो मैंने निमित्त को हटा दिया। निमित्त क्या था? H1B। तो मैंने क्या किया? हटा दिया। किससे? दूसरे निमित्त से। उस निमित्त को हटा दिया, ऐसा नहीं कि निमित्त ही हटा दिया ना, उस निमित्त को हटा दिया। तो मेरा ये हो गया। फिर उसके बाद में मैंने जो कोमल है, कोमल सॉफ्ट, वो है धम्म, उसको डाल दी। तो पहले मैंने एक काम का जो था उसको हटाने के लिए दूसरा काम का डाला, फिर वो काम को हटाने के लिए मैंने बुद्ध धम्म का डाला, तो वो चला गया, दोनों चले गए। जो दुख का होता था वो भी चला गया, और ये जो सुख का जो था वो भी चला गया। अभी उपेक्षा आ गया। सिंपल, ये पहला स्टेप। सो अभी दूसरा करते हैं। तो सेकंड में क्या करना है? ये थोड़ा टेढ़ा है, इतना सीधा नहीं है, थोड़ा मैच्योरिटी होनी चाहिए। मतलब ये सोतापन के आगे कुछ व्यक्ति है, आधीनव को देखना है।
जैसे मैंने शिकागो का लिया, या पहले दिन ऑफिस का लिया था, इसका डेंजर क्या है? असाध एंजॉयमेंट, आदि नव डेंजर। डेंजर ये है, वो किस्सा होके अभी 20 साल हो गया। जो अभी मैं सुनाया वो किस्सा सच है, पर 20 साल हो गया। 2006 में हुआ, अभी तो 2026 है। मैं ना शिकागो जा रहा हूँ, ना इंडियानापोलिस जा रहा हूँ। या मैं जब भी पर्डू यूनिवर्सिटी गया था, समझो वो बहुत ही अच्छा था। अभी पर्डू यूनिवर्सिटी जा नहीं पाएंगे भाई, लेके जाने वाला कोई भी नहीं है। चलो केंटकी जाना है, वो भी नहीं लेके जा सकते। तो जितनी भी जगह देखी है ईस्ट कोस्ट में, वो फ्लोरिडा अभी जा रहा हूँ, और जितना मैंने तभी देखा है, अभी वो तो नहीं होने वाला, तो आदि नव है। मतलब जो मैंने अमेरिका 2006 में देखा था, वो अमेरिका आज तो नहीं है, तो गारंटीड है। डेंजर इसलिए है कि अगर मैं वो पकड़ के चलता हूं तो वो दुख मिलने वाला है मुझे। तो मेरा मेच्योरिटी थोड़ा पहले से बड़ी है। तो पहले मैंने इस थॉट को उस थॉट से डाला था, अभी मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि ये रिप्लेसेबल भी है, और डेंजर देख सकते हैं। ये किन के लिए होता है? अगर ये जा ही नहीं रहा है, मतलब मैंने अभी ये शुभ वाला पकड़ लिया था, जैसे अमेरिका का, तो मैंने इसको हटाने के लिए, उसको हटाने के लिए इसको रखा था, पर ये नहीं जा रहा है। अभी सारा याद आ रहा है, अच्छा मैंने लिमोसिन राइड लिया था, यहाँ खाया था, वहाँ ये गया था, फिर हम पिज़्ज़ा हट जाते थे हर फ्राइडे, तो वो पिज़्ज़ा हट की याद आने लगी। एक और प्लेस है कार्मल करके, वहाँ पे मस्त खाने के लिए जाते थे, घूमते थे। बेस्ट बाय स्टोर गए हैं, वॉलमार्ट गए हैं, टारगेट गए हैं, इधर गए उधर गए, और कितना गेम्स गए हैं, कितना जगह गए हैं। हर फ्राइडे सैटरडे कहीं ना कहीं घूमते रहो, और सियाटल की याद आएगी। फिर मैं तो ट्रेकर हूँ, सो माउंट रेनियर करके एक माउंटेन है, वहाँ पे माउंटेनियरिंग किया है। फिर वहाँ पे एक स्पेस नीडल करके है, वो भी याद आएगा। फिर स्टारबक्स, और सिएटल, सिएटल में ही स्टारबक्स है जहाँ मैंने पहली कॉफ़ी पिया था, तो वो याद आएगा। अभी तो रुकेगा ही नहीं है वो, अभी वितर्क चलता ही रहेगा। आप पहले वो जो दुख वाला जो था, उसको हटाने के लिए मैंने इसका लिया था, और ये तो रुक ही नहीं रहा है। एक के बाद 2006 हो गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 12। 12 इज अ लास्ट। फिर 2024 में गया था, वो भी याद आ जाएगा, अभी सैन फ्रांसिस्को वगैरह वगैरह। अभी फिर से जा रहा हूँ, मतलब अमेरिकन ड्रीम आ रहा है वापस। चाहे अमर जी मेरे जितना भी समझाए, विलास जी आप पता नहीं है, आप सपने देखते रहो, पर अमेरिका में कुछ भी नहीं है। हम लोग तो वापस नेपाल जाने की सोच रहे हैं, आप अमेरिका आने की सोच रहे हो। तो मैं कहूँगा यार, ऐसा मत कहा कर, अमेरिका तो अमेरिका है। अभी मुझे काटना है, क्या करें? तो इसका डेंजर देखना है। आदि नव, ये थोड़ा टेढ़ा है, इट्स नॉट सो सिंपल कि बैठ के करना पड़ेगा। बैठ के मतलब ऐसे बैठ के नहीं, और विश्राम करके इसको काम करना पड़ेगा, कि ये तुम्हें और ज्यादा दुख देगा इससे। ये जो प्रॉब्लम है, इससे भी ज्यादा दुखी ये है। क्यों? मजा जब भी चला जाएगा तो क्या करेगा भाई? तो मैं इसका सीधा लेता हूं अपने पत्नी पे, वो चली जाएगी तो क्या करोगे विलास? हाँ, वैसा नहीं होने वाला।
आदीनव, डेंजर, तुम इतना इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर वो चली जाएगी बहुत मार खाओगे भाई, बहुत मार खाओगे। ऐसा लगने लगेगा तो जीने के कुछ रहा ही नहीं गया। चल तेरा बेटा तो है, ऐसा लगेगा बेटे के सहारे रह जाएंगे, पर बेटा भी चला गया। याद कर तेरी दोस्त का जो बेटा मरा था, वो कैसा था। मुझे ऐसा देखना है, तो मरणानुसति लेके आना है इमीडिएटली। फिर त्यागानुसति, चागानुसति हो जाएगा, फिर मामला ठीक है। क्योंकि मैंने आदिनव को देखा। तो इसको काटना है, पहान काटना है, काट दिया, नहीं तो ये घर बना देता है। हालांकि मैंने ये किया था इस डिप्रेशन वाला जाने के लिए, पर तभी मैंने नहीं काटा, मैंने इसको बढ़ने दिया। मतलब बढ़ने दिया मतलब वो अपने आप बढ़ता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस में जो कुछ भी डालेंगे वो बढ़ता जाएगा, वो थोड़ी ऐसे ही रहेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ा, तो काटना पड़ेगा। तो आदीनव देखते हुए मैंने काटा। ये सेकेंड स्ट्रेटेजी है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं जैसे किसी ने आपके सर के ऊपर सांप डाल दिया है, ऐसा देखकर जल्दी हटा दो उसको, बढ़ने मत दो। ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा देखना है कि क्या होता है करके। तीसरे में ये करना है कि इसको नजरअंदाज कर दो, इंपॉर्टेंस मत दो। यहां पे विमलरमसी जो है, भंते विमलरमसी, इन्होंने बहुत ही अच्छा तरकीब निकाला था, 6R। अगर आप ढूंढोगे इंटरनेट में तो मिलेगा 6R। ये आप कॉपी कर लो, अच्छा है, बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले रिकग्नाइज कि कोई कुछ आया है, इसको जगह नहीं देना है, आएगा वो, जगह मत दो। रिकग्नाइज करो, हाँ ये आया है, इसको हमें बिठाना नहीं है। रिकग्नाइज करने के बाद क्या करना है, इसको जगह नहीं देना है। तो फिर के बाद में उसके ऊपर नजर नहीं डालोगे तो वो थोड़ा वेट करके चला जाएगा, फिर आएगा, पर अभी तो चला जाएगा, क्योंकि वो वेटिंग में है। उसको वेटिंग पे रहने दो। जैसे घर कोई आया है, बेल बजा रहा है, या फोन, किसी ने फोन किया, नजरअंदाज कर दो, इग्नोर। तो अभी मुझे ये डिप्रेशन वाला थॉट आया था, तो मैंने इसका लिया था। अभी वो सिएटल तक लेके जाएगा, डेनवर तक लेके जाएगा, फिर याद आएगा कि मुझे कोलोराडो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर गाना याद आएगा, कंट्री रोड्स टेक मी होम करके। तो वो सब नहीं होना है। तो नजर मत डालो। अगर डेंजर नहीं हो रहा है, इग्नोर कर दो। कैसे इग्नोर करें? जो पहले डिप्रेस थॉट आया था ना, उसकी ओर देखो, फिर ये टूटता जाएगा। तभी इसको भी तोड़ के देखना शुरू करो कि वो भी चला जा रहा है, ये भी चला जा रहा है, तो नजर से बाहर आ जाएगा।
ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, पर इज द थर्ड स्ट्रेटेजी what you can use to make it go away. फिर चौथा है, जैसे विमल रमसी कहते हैं इक्सार में, रिलैक्स। रिलैक्स द थॉट। मतलब पहले उसके ऊपर नजर नहीं डाले, हाँ सर नजर नहीं डाला, तो अभी पूरा रिलैक्स कर दो। इसको ऐसा कर दो कि आपने अटेंड नहीं किया कि ये कैसा होता है, उसको देखना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने एक उदाहरण दिया है, ये तीन से भी ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पे इरिया पब या इरिया पथ आता है। रूल्स रिगार्डिंग पोस्चर, यहाँ पे उत्तर मिलेगा आपको कि सती पट्ठान में क्यों बैठना नहीं है। तो पहला कहते हैं कि वॉकिंग ग्रॉस, वो कहते हैं कि क्यों ना मैं स्लो करूं, स्लो करो। तो फास्ट वॉकिंग था, स्लो वॉकिंग किया, फिर स्लो करने के बाद खड़ा हो गया। तो ग्रॉस टू सटल, मतलब सूक्ष्म पे आ गया। फिर बैठ जाऊंगा, फिर लेट जाऊंगा। ये चार पोस्चर है। तो चलना, खड़ा होना, बैठना, लेटना। और सती पट्ठान में भी यही है, यही फॉर्मेट में ही है, चलना, खड़ा होना, बैठना, लेटना, चार। तो मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया है, हाँ किया है। तो थॉट्स को भी वैसे ही करो, भाग के जा रहा है, हाँ जा रहा है, स्लो कर दो। कैसे स्लो करे? अब लाइफ में नहीं किया है, हाँ भाई लाइफ में नहीं किया है, मालूम है तुमने कभी नहीं किया है, पर अभी करने का वक्त आ गया कि सांस नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, until you get parasympathetic nervous response। कितनी देर करना है? जब तक रिलैक्सेशन नहीं होता है तब तक। कैसे पता चलता है? सिंपल है, जिनके पास स्मार्ट वॉच है, बीपीएम डाल दो, बीट्स पर मिनट। जितना कम होता जाएगा उतना आपका सांस, मतलब सोच, वितक, सोच नहीं वितक, गिर जाएगा। तो ऐसे बैठना है। पेट बिल्कुल अंदर करना है, प्रेस करना है, क्योंकि अंदर पेट के जो नर्व्स है, वहां पे वेगस नर्व, यहां से यहां तक कनेक्शन है। तो पैरासिम्पथेटिक चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चल रहा है, तो ये नहीं जमने वाला। तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक। तो लंबी सांस स्लोली छोड़ना है मुंह से, पहले करके छोड़ना है, फिर कम करते 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 इतने में ही सांस को छोड़ना है। तो बहुत
धीमी हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा है ना कि चल रहा था, स्लो कर दिया, फिर स्लो हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर सो गया। तो ये टाइमिंग की बात नहीं है, आपकी उलझन की बात है। जितना तनाव है, जितना उलझन है, जितना व्याकुलता है, उस हिसाब से ये करना। तो 5 मिनट भी हो सकती है, 5 घंटे भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, पता नहीं। आप जिस चीज़ से जुड़ रहे हो, जूझ रहे हो, उस तरफ से करना है, उस तरह से करना है। पर याद रहे प्रेशर नहीं डालना है, इसीलिए उसका नाम ही रिलैक्सेशन है, ठीक है? या आप विमल रमसी का ट्विम करके प्रैक्टिस है वो करो। इसके बिना आप विपश्यना क्या कुछ नहीं कर सकते। ये इसलिए इसको कहते हैं कि वितक्क संतान सुत्त। ये अगर नहीं करेंगे, आपका अभी तक का विचार कभी नहीं होने वाला। मतलब आप सेकंड ध्यान आ ही नहीं पाओगे। आप सपने में भी आ नहीं पाओगे। सच में आना भी छोड़ ही दो। क्योंकि ये पूरा वितक्क चला जाना चाहिए। एक भी वितक्क नहीं होनी चाहिए आपका। तो विचार चला जाएगा। अवितक्क सविचार समाधि, फिर उसके बाद में अवितक्क अविचार समाधि। तो ये दोनों चला जाना चाहिए। फिर हम आएंगे 5। तो कहते हैं कि मन से मन को पकड़ लो, इसे दान से काटो ऐसे। तभी करके जैसे बैठे हो, दर्द होता है, वैसे ही इस सोच को ऐसे पकड़ के बैठना है कि वो टूट जाए। ये तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको करना है तो ये 4 में कर सकते हो। ये 5वां उतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि इसके बाद समाधि में चला जाएगा वो, सेकंड ध्यान में चला जाएगा। ठीक है? ये 5 होते हैं। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ कर नहीं कर पाओगे, इसका मतलब क्या है? कि एक सोच आया, सोच, वो तर्क में बदल गया। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? उलझनें आने लगी। ठीक है? और जैसे उलझनें आने लगी, तो एक, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बढ़ता गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं वितक्क। ठीक है? और संतान, काटना। काटना मतलब ऐसे काटना है? नहीं, स्लो करना है उसको, और वो डूब जाएगा। जो उठा है वो तो डूब जाएगा, तो उसको डुबाना है। तो हमारे पास ये 5 है। ये 5 करने के बाद सीधा ध्यान में आएगा, सभी तक का सविचार। तो फर्स्ट ध्यान पे आ गए। अभी ये आपको कष्ट नहीं देगा। ठीक है? सो बस आज के लिए इतना ही। ये 5 आपको याद रखना है। मैंने भूल गया था ये, उस दिन तो कहा, फिर मैंने भूल गया। हाँ जी, अमर जी कहो।
सर ये पांचवा वाला जो लिटरली लिखा है वो मैं पहले फिजिकल समझा था, वो फिजिकल तो नहीं है ना, वो ये सभासद सूत्र में भी है ना, वो ऐसे ऐसे करके दबाने का, ऐसा नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया, जैसे एक स्ट्रांग व्यक्ति किसी को पकड़ लेता है करने के लिए, वो उस सूत्र में वो भी है कि जैसे एक स्ट्रांग व्यक्ति किसी को ऐसे गर्दन से पकड़ लिया है, थोड़ी किसी को पकड़ना है आपको जाके, मगर वो ट्रांसलेशन में कहता है कि वो दबा के ऐसे करने, वो लिटरली नहीं है, वो मन से करना है ना। दैट इज टू शो कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब मन में जैसे आप ऐसे करते हो दर्द होता है, वैसे जब तक वो वितक दर्द में ना चला जाए आपको उसको करना है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। रितेश जी कहो। सर नमस्ते। नमस्ते। सर अगर जो ये फिफ्थ आपने बोला, अब जैसे कभी कभार किसी चीज के ऊपर बहुत तेज अगर गुस्सा आता है और उसको हटाने के लिए जैसे मैं सोचता हूँ कि जो गुस्सा आ रहा है उसका अर्थ कुछ है नहीं, क्योंकि वो मतलब इनवैल्यूएबल है जिस चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो वो क्या फिफ्थ जो आपने बोला वो रिलेटेड है कि वो अलग चीज होती है? देखो, आपको अगर गुस्सा आ गया करके आपको समझ में आता है तो आपने जीत लिया बाजी। ये क्या है कि आपको वो समझ में आया पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो तभी इसको यूज करना है। ओके। सो इट डिपेंड्स कि आपका क्या चल रहा है, उस हिसाब से करना है। ठीक है सर। So you should know what is working and what is not working. Then इस 5 में से लास्ट वाला जो है, अगर कुछ भी करने से नहीं जा रहा है तो 5वां वाला करना है। जैसे कोई गर्दन पकड़ लेता है, वैसे इस वितक को पकड़ लेना है, उसको जीना नहीं देना है। तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा वैसे ही था, कभी कभार कोई ऐसे थॉट्स होते हैं जो आपको बार बार परेशान करते रहते हैं और आप उससे हटना चाहते हो, तो आप बहुत ही अपने मन को एक कड़ा बना के अपने मन में ही बोलते हो कि यार क्या है, हटो यहाँ से, नहीं आना है, तो इसमें मुझे फंसना ही नहीं है, हट जाओ। तो वो जो थॉट आता है, ये जो 5वां आपने बताया, क्या वो रिलेटेबल है? ये जो एक्सपीरियंस होता है वो 5वें जो हाँ, तो एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आप इस स्ट्रेटेजी को करोगे, पहले वो 4 किया नहीं हो रहा है तो यही करना है ऐसे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। और किसी का है? सर ये 5 में से जो उपेक्षा वाला है सर, इग्नोर करने वाला, सर मेरे केस में वो वाला वर्क करता है सर। मैं उसको देखता रहता हूँ, उसके उदय और व्यय को भी देखता हूँ कैसे आया है, लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे वो उपेक्षा वाला नहीं है, इसमें ये है कि आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, यू आर इग्नोरिंग इट, इट्स नॉट उपेक्षा, यू इग्नोर दैट थॉट पैटर्न। तो हाँ बोलो। इग्नोर करना तो अल्टीमेटली उपेक्षा में आया सर। That will go into ignorance actually। उपेक्षा नहीं होता है, उपेक्षा जब भी होता है जब भी आपको पता है कि ये
इससे भी नहीं रहना है, उससे भी नहीं रहना, जैसे मनाप अमनाप मनाप अमनाप तीनों को छोड़ दिया तभी उपेक्षा होता है। तो अभी ये आप मनाप अमनाप कर रहे हो, यू आर जस्ट इग्नोरिंग फॉर टाइम बीइंग। जैसे किसी ने मुझे फोन करके अभी गाली दिया है, उसके पीछे मुझे चल रहा है, तो इसको मैंने इग्नोर कर रहा हूँ, जानबूझकर उसको जगह नहीं दे रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, वो वैसा हाँ, है। तो सर मैं वही जी, तो सर वो मेरे That केस is में not इस 5 में से नहीं, वो उपेक्षा नहीं हाँ होता है, वो आपने बाजू में रखा, वो अपने आप गिर जाएगा। जी। तो मतलब वो मेरे में वर्क करता है सर, मैं वही कह रहा था कि इग्नोर करने से वो चला चला जाता है। इट्स वेरी गुड, अगर वर्क होता है तो अच्छी बात है, वही कंटिन्यू करो। जब भी सर वितक आता है तो यही यूटिलाइज करो, जो अभी आपको हो रहा है वही करो, जो वर्क हो रहा है वही करो। उसमें सर एक चीज है कि थोड़ा भी अगर उसमें अगर इंटरेक्ट या थोड़ा भी उसको अभिनंदन जो बोलते हैं अगर होता है तो फिर वो वर्क नहीं करता है। लेकिन अगर 100%, क्योंकि वो बढ़ गया ना। हाँ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसको इग्नोर टोटली कर देते हैं तो फिर वो थोड़ा देर टिकता है लेकिन फिर खत्म होने लगता है। एग्जैक्टली तो समझो, एक उदाहरण देते हैं, अभी मैं यहाँ क्लास कर रहा हूँ, समझो एक कोई गाना याद आ रहा है, थोड़ा आया है पर मैंने इग्नोर कर दिया उसको, तो वो थोड़ा गाना आएगा फिर वो चला जाएगा। अगर मैंने उसके ऊपर रह गया तो चला नहीं जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, अभी डीपर 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 में जाएगा। अगर मैं तभी इग्नोर करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं वर्क होने वाला, नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल। तभी मुझे 5वां करना पड़ेगा। उसका एक सिमाइल भी है सर कि जैसे डॉग्स आता है ना रोटी के लिए, तो अगर हम उसको बहुत वो करता बार्क भी करता है, लेकिन अगर हम उसको रोटी नहीं देते हैं तो दूसरे दिन भी आता है, तीसरे दिन भी आता है, लेकिन धीरे धीरे आना बंद हो जाता है उसका। तो इसीलिए पुत्त मांस सुत्त में बुद्ध विज्ञान को आहार कहते हैं जी। क्योंकि अगर आप आहार नहीं दोगे, मतलब ये जो आया है गाना अपने आप आया है, क्योंकि पहले मेरे इंप्रेशन में है तो आया है, खड़ा है, इनका भाई देख ले थोड़ा, मैं गाना चाहता हूं, तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो गाना नहीं रहेगा। अगर खाना आ गया और इसने खा लिया, बस हो गया। अभी आप 5वां ही कर सकते हो। थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो किसी का भी क्वेश्चन अगर नहीं है तो आज जल्दी खत्म करेंगे, फिर कल Q&A रखेंगे। फिर सैटरडे को जो मैं कहने वाला था 5वां, सॉरी एक और विपश्यना जो बहुत ही गहराई में है वो करेंगे। फिर सोमवार से वापस शील पे करेंगे। तो शील समाधि पन्य तीनों का प्रैक्टिस करेंगे अगले मंडे तक। तो मंडे रात को लास्ट क्लास है, फिर उसके बाद में पता नहीं है कि कभी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो पहुंचूंगा 2 तारीख यहाँ पे, तो वो तो पता नहीं है कि अवंती जी के घर में कैसा है, हम कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो इंडिया टाइम और वहाँ के टाइम तो अलग है, तो ये तो मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है वो भी पता नहीं। अगर हम करेंगे तो मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। तो जितना भी हम इस धम्म को यूज कर सकते हैं इन 10 दिन में इसका करेंगे। ठीक है, तो कल आप जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी आप लेके आओ, कुछ भी हो सही तरह से इसको ऐसे लेके आओ। क्या ये
शील के बारे में है, जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें क्या खामी लग रही है, क्या वर्क हो रहा है, क्या नहीं वर्क हो रहा है, वो लेके आओ। फिजूल में डिस्कस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। फिर अगर समाधि की बात कर रहे हो तो समाधि में आपको कहाँ कठिनाई आ रही है, इंद्रिय संवर की आ रही है, या भोजने मत्तिनुत की आ रही है, या जागरियान योग की आ रही है, या सति संपजन्य क्या होता है वो पता नहीं हो रहा है। ये फिर ध्यान, फिर विपश्यना, इतना हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको डाउट है किसी की इच्छा कि आप श्रद्धानुसारी हो या नहीं हो, या धम्मानुसारी हो या नहीं हो, या सोतापन्न हो या नहीं हो, अगर ये डाउट है तो ये भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा, आप अगर गोयंका जी का विपश्यना के साथ इस विपश्यना को कंपेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, पर फायदा नहीं है, पर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, पर इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बुद्ध होते हैं, गोयंका जी दोनों एक समान नहीं है। बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि गोयंका जी सिखाया है वो बुद्ध धम्म है, बट एक्चुअली नहीं है, बहुत गैप है। मतलब जितना बुद्ध के पास है गोयंका जी के पास हो ही नहीं सकता, वो खुद कहते हैं, उनके वीडियोस में भी है, पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि आइडल वर्शिप गोयंका जी का भी ठीक नहीं है। थोड़ा धम्म को धम्म की तरह लेना है, किसी का भी आइडल वर्शिप है ही नहीं है, चाहे बुद्ध की मूर्ति का हो या गोयंका जी का हो, फिर भी आपको लेके आना है तो लेके आ सकते हो। अगर किसी को यहाँ इतने ग्रुप में इतने लोग हैं, नए नए जुड़ते रहते हैं, अगर किसी को लगता है कि हमें ये पता होनी चाहिए तो 1-to-1 कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। अगर आपको ये डाउट है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डाउट होनी चाहिए, अगर है तो फिर लास्ट वन, जो मैं बहुत बार लोगों को कह चुका हूं कि आप सोचो, ठीक है, समझो एक रिट्रीट है, आपको पता है आप वो जो मांगते हैं वो आप नहीं करने वाले हो। जैसे गोयंका जी का है, आपने वो एप्लीकेशन में, आप तो ओल्ड स्टूडेंट हो तो कोई पूछेगा नहीं है, पर आपको पता है जो वो कराने के लिए देंगे आप करने वाले नहीं हो, और आप ये जो बुद्ध की जो वाणी है वो आप करने वाले हो, पर जो वीआरआई है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं गोयंका जी के अलावा, कौन सा भी हो, चाहे वो बुद्ध का क्यों ना हो, वो तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे वो जगह पे तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो अदीन दान होता है, क्योंकि आपको दिया गया नहीं है, और ये मूसावाद में भी आ जाएगा कि आपने जानबूझकर झूठ कहा है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं और कहते हैं नहीं ये तो बुद्ध धम्म का ही है, पर वो असिस्टेंट टीचर से पहले कहो कि आप ये सूत्र का प्रैक्टिस करोगे वहां पे, और देख लो वो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। अगर वो हाँ कहेंगे जाओ, तो एप्लीकेशन में ही आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। अगर आप असिस्टेंट टीचर को जानते हो, फिर वो क्या कहेंगे ऐसा मत डालो, तो आप तो करने वाले हो वही जो आपने सोच के गए हो। मुझे लगता है ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। जो विपश्यना करना चाहता है, जो बुद्ध की है, इसमें कोई भी शील तोड़नी नहीं चाहिए, चाहे छोटा भी हो।
ऐसे कहाँ कहा गया है? तो अधिशील जो बुद्ध बात करते हैं उसमें अणुमत्तेषु वज्रेषु, इतना अणु की यहाँ पे मतलब एक एटॉमिक लेवल पे भी गलती नहीं करना है। वो उनका जगह है और मैं जानता हूं मैं वो नहीं करने वाला। मैं 100% जानता हूं मैं वो करने वाला है ही नहीं हूं। चाहे मैंने 10 दिन का जाऊं या 20 दिन के जाऊं या 30 दिन का जाऊं, कौन सा भी जाऊं, मैं वो जो सेंसेशन का मैं करने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं। फिर मैंने झूठ कहा है और वो जगह को मैंने यूज कर रहा हूं, वो मेरा नहीं है। और उन्होंने ऐसे विपश्यना करने के लिए जगह दिया है जो गोयंका जी का है। ठीक है, क्योंकि मैं ओल्ड स्टूडेंट हूं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, सच बात है। पर मैं जानता हूं मैं वो नहीं करने वाला। तो अगर मैं आपकी जगह पे होता हूं तो मैं कभी भी किसी का भी नहीं दिया हुआ चीज लूंगा नहीं। ये शील भंग है, चाहे हम माने या ना माने। लोग सोचते हैं नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं होने वाला, हम जा सकते हैं। हाँ जा सकते हो, इसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। पर पहले असिस्टेंट टीचर से कह दो, जब भी आप एप्लीकेशन डालोगे तभी कह दो कि वहां पे डाल दो मैं ये फॉलो करूंगा। और क्योंकि वहां पूछने वाला नहीं है, सही बात है, पर आपको तो कहना पड़ेगा, 100% कहना पड़ेगा कि मैं ये फॉलो करता हूँ। अभी क्या है कि फॉरेन कंट्रीज में अलग है, वो मुझे भी पता है। ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, इतना वो पूछताछ नहीं करते हैं जितना इंडिया में होता है। स्वाभाविक है आप एक्सेप्ट करेंगे आपका एप्लीकेशन, पर मुझे ही पता है मैं नहीं करने वाला हूं, वहां जाके क्या करूंगा। ये मुझे होनी चाहिए। अपने घर में करूंगा, किसी का क्यों यूज करूं? तो वो अधीन दान में आएगा। चोरी हो गया, एंड इट इज लाई, मुसाबात। ये कर्म क्यों है? क्योंकि इंटेंशन कॉजेस कर्मा। चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि। तो मुझे तो पता है कि मैं जो कर रहा हूं ठीक नहीं कर रहा हूं। तो हीरी भी नहीं है, वो तप भी नहीं है, दोनों चला गया। तो समझो 15 चरण धम्म में 2 उड़ा दिए, बस हो गया। अभी कहाँ ध्यान करेंगे, कहाँ विपश्यना में जाएंगे, कहाँ समथा में आएंगे, कुछ नहीं आने वाला। सो ये आज मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम जो करने वाले हैं ये समथा ध्यान विपश्यना तीनों करने वाले हैं। इसमें एक भी कमी आ गई, एक भी चीज की कमी आ गई सील में, वो तो आपको करने ही नहीं देगा। आप जो चाहिए करो, नहीं मिलने वाला। तो डोंट डू दिस कि आप शिविर के लिए बुकिंग करो, वहां जाओ, क्योंकि घर में तो टाइम नहीं मिलती है या ये जगह नहीं मिलती है, इतना सुकून नहीं मिलने वाला, इसीलिए हमने बुकिंग किया है। फिर हम जो हमें मन में चाहते हैं हम करेंगे। पहले उनसे परमिशन ले लो फिर करो, क्योंकि आपने तो क्लियरली कह दिया हम ये गोयंका जी का करने वाले नहीं है, हम बुद्ध की करेंगे। अगर आपको इतना ही करना है तो आप अजान की जो फॉरेस्ट मोनेस्ट्री है वहां पे करो, क्योंकि वो लोग पूछने वाले नहीं है। वो कहेंगे आपको जो करना है करो, वहां पे करो। ये गोयंका जी का क्यों बुकिंग करते हो, ये जानते हुए भी कि वो अलो नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप गोयंका जी को गुरु माना है तो आप गुरुद्रोह तो कर रहे हो, 100% कर रहे हो। ये आपके लिए अच्छा भी नहीं है। जिसको आपने गुरु माना है उसी को आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं। आप बुद्ध का क्या, किसी का भी आप लेके जाओ वो कहेंगे नहीं करना है, जो गुरु जी का है वही करना है। सोच लो। ठीक है, स्पेशली 10 डेज वाला,
क्योंकि वहां पे तो वही प्रवचन चलती है। 20 डेज में हालांकि अलग है, 30 दिन में अलग है, वो अलग है। पर जो कोई भी जाता है रिपीटेड 10 डेज का ही जाएगा। तो यहाँ से आपने जो सीखा है वहां जाके करना चाहते हो, आप असिस्टेंट टीचर से रिटर्न परमिशन लो कि आप कुछ भी कर सकते हो, बैठ के कुछ भी करो, एक्सेप्ट कर लो। वो तो करने वाले एटलीस्ट इंडिया में तो करते नहीं है, पर पता नहीं फॉरेन में करते होंगे, अमेरिका में करते होंगे, कहीं तो करते होंगे, पर बी केयरफुल। नहीं नहीं, यहाँ पर भी नहीं अलाउड है सर। अच्छा, यहाँ पर नहीं, वहां पर भी नहीं है, देन यू शुडंट डू इट। नहीं, लास्ट ईयर मेरा हुआ था ना, मैंने फॉर्म में लिखा था, फिर असिस्टेंट टीचर से मेरे को बुलाया और मैंने पे छोड़ के वहीं पे किया, उसी का ही। हाँ, उसी का ही करना है कि कुछ और अलग से नहीं करना है, क्योंकि उनको जो चाहिए आपको नहीं करना है। डोंट यूज देयर सेटअप, बात गलत हो जाती है, क्योंकि वो 2 सील टूट गया। डोंट डू इट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल क्वेश्चन एंड आंसर्स, सैटरडे विपश्यना, मंडे टू नेक्स्ट मंडे पूरा करेंगे एक बार फुल। शील से समाधि, समाधि से पन्या, तीनों करेंगे, देन विल सी। ठीक है, घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्टक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघः पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।